Trust the process. Result will be in your favor. और ये अंदरूनी किनारा शायद लगा जो खेलना चाह ये लगता है प्लेयर में गिनती हो रही है, शायद 12 प्लेयर। अंपायर को आप नहीं, बिल्कुल ये बिल्कुल सही है। वो अंपायर को भी प्लेयर गिन रहे थे। चलिए फिर से अगली बॉल लेकर के तैयार अमन राहुल के लिए। फिर से उठा दिए नीचे, फील्डर दौड़ रहे लेकिन फैसले में यह आसान कैच हो सकता था राजेंद्र के लिए, लेकिन इन्होंने कैच को कबूल नहीं किया। शायद ये उसके बगल वाले फील्डर का कॉल था, चूक गई कैच से। बल्ले में कुछ खास संपर्क नहीं हुआ, जिसके कारण बॉल हवा में चली गई, लेकिन फील्डर का कोई योगदान नहीं रहा, जिसके कारण बॉल जाके नो मैंस लैंड में, जिसके कारण कोई नुकसान नहीं। और फिर से चले अमन, और अब स्ट्राइक पे आए हैं चितरंजन, जो सामने की ओर उठा करके खेल दिए हैं। ये 1 बाउंस चौका, वीरेंद्र यादव 4 रन, और इसी 4 रन के साथ कुल स्कोर जा पहुंची है। बहुत बड़ी विकेट आपकी झोली में अमन पांडे ने रख दी थी, लेकिन आपने उसको कबूल नहीं किया। अंजाम आगे आपको देखने को मिलेगा। की दिशा में पीछे फील्डर कबूल किया और चितरंजन को वापस लेते हुए फील्डिंग पहले से वापस सजा करके रखी थी कप्तान ने। विकेट जाए तो जाता है, लेकिन आपको पॉजिटिव होकर खेलना ही पड़ेगा, नहीं तो मैच से बाहर हो जाएंगे। चलिए फिर से जल में डाली बॉल लवन ने रसल को, और सिर्फ 1 रन एंड 1 रन स्पॉन्सर्ड बाय संजय यादव। जो 2 बल्लेबाज आपको इस बड़े रन टोटल को चेस कर सकते हैं, वो 2 बल्लेबाज आपके स्ट्राइक पर मौजूद हैं। अगर इनमें से कोई भी विकेट जाता है तो इतनी विशाल रन चेस करना आसान नहीं होगा। और बढ़िया से टाइम कर दिया है, इस बार अपने टाइम पर भरोसा दिखाया राहुल ने, और लेग की दिशा में 4 रन के लिए खेल दिया है। और अब कप्तान ने दूसरा ओवर का जिम्मा सोनू को थमाया है। अब देखना है सोनू क्या करते हैं अपनी टीम के लिए। और सामने है रसल, और ये लेग साइड की ओर खेल दिए, पीछे फील्डर दौड़ रहे, और ये 2 रन लेने की प्रयास, संजय यादव 2 रन। ये 2 रन के स्पॉन्सर हैं हमारे संजय भैया, और किंग फाइटर के भी ऑनर है, लेकिन वो इस 2 रन से खुश नहीं होंगे। आज वो सोच रहे होंगे कि 2 रन ना मारा जाए, मेरा नाम ना लिया जाए, छक्का मारा जाए, जितना हो सके उतना मारा जाए। बहुत ही अच्छा कमबैक, अच्छी जगह पर बॉल को पटक रहे हैं। आसान नहीं होगा इस शॉट को मारना, लेकिन रसल के पास इतनी ताकत है कि और की बॉल को भी घसीट के लेग की दिशा में मार सकते हैं। क्योंकि अभी पावर प्ले कंटिन्यू है, तो आप बॉल को कहीं भी खींच सकते हैं, बच सकते हैं। और फिर से चले हैं सोनू विकास साहब के लिए, और फिर से उठा के खेल दिए, नीचे फील्डर दौड़ रहे, लेकिन देखना होगा ये बॉल जा पहुंची सीमा रेखा बाहर। और इसी के साथ अखिलेश्वर यादव 6 रन होगा, और इसी 6 रन के साथ कुल स्कोर जा पहुंचा किंग फाइटर का 18 रन। ताकत इस शॉट में सिर्फ और सिर्फ ताकत थी, ताकत के बदले सामने छक्के। जो नाम बोला जा रहा है रसल, ठीक उसी प्रकार से शॉट लगाते हैं।
बाजुओं में दम है जो पार करने की बड़ा विकेट का पतन होता हुआ रसल के रूप में अपना विकेट को संदीप के हाथों में सौंप दिया। बल्ले के निचले हिस्से से लगी, अच्छी तरीके से टाइम नहीं हो पाई, लो फुटोस की बॉल और सीधा फील्डर को ढूंढ लिया। इससे पहले बॉलों में छक्का लगा था, लेकिन जितना ही ताकतवर बल्लेबाज उतना ही चालाक बॉलर सोनू, जिन्होंने फंसाया रसल को और वापस पवेलियन की ओर भेजा। और फिर से चले सोनू और अब स्ट्राइक पे आए हैं अंकित। बॉल बचे अंकित पूरी तरीके से मिस कर गए। ये ओवर लेंथ की बॉल थी, शू के अंकित। जब टीम ऑक्सफोर्ड के खिलाफ मैच था तो इनके ही बल्ले से रन बने थे, जिनके कारण वो टीम क्वालिफाई किया था टॉप 4 के लिए। अब देखना आज क्या करते हैं, क्या फाइनल के लिए लेके जाते हैं अपनी टीम को। और ये उठा करके खेल दिए, पीछे फील्डर दौड़ रहे हैं, देखना होगा 2 रनों की प्रयास, लेकिन 1 रन से ही संतुष्ट होंगे बल्लेबाज संजय यादव। 1 रन और इसी के साथ ओवर का समाप्ति। और ओवर के जो स्पॉन्सर है वो है रामेश्वर साहब और कुल स्कोर बताएंगे। 2 ओवर की समाप्ति पर 19 रन। 2 ओवर की समाप्ति पे 19 रन, 2 विकेट की नुकसान पे। रिक्वायर्ड रन रेट के हिसाब से आपका टीम का स्कोर 26 रन होना चाहिए था, लेकिन 19 रन है, 7 रन पीछे है। आप मैक्सिमाइज कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अब जो बॉलर आए हैं अगली ओवर लेकर के वो है सुनील पासवान। इनका बॉल जो है वो थोड़ा कट के आती है। फिर से खेल दिया था लेग की दिशा में अंकित ने और इजी कैच दे दिया। और अंकित पवेलियन वापस आता हुआ एक और विकेट का पतन होता हुआ। कोई बल्लेबाज नहीं है जो अपने ऊपर जिम्मेवारी लेकर के खेल रहे हैं। आ रहे हैं बड़े बड़े शॉट लगाने के चक्कर में अपना विकेट गंवा दे रहे हैं, लेकिन करे भी तो क्या, क्योंकि शॉट भी आपको बड़े बड़े ही लगाने होंगे, क्योंकि आपके सामने जो स्कोर है वो है 132। तो ये आईपीएल से कम रोमांचक मैच यहाँ पर नहीं हुई थी। बहुत ही लाजवाब मैचेस हो रही है यहाँ पर, और पॉइंट्स टेबल के लिए लड़ाई तो इसका कोई जवाब ही नहीं। एक पॉइंट से टॉप 2 पर फिनिश कर रही है। ऐसा टोटल ऑलमोस्ट टूर्नामेंट से बाहर थी, लेकिन वहां से बैक किया और फाइनल का रास्ता तय किया है। और यहाँ टीम फाइटर का सारा प्लेयर स्ट्रगल कर रहा है फाइनल में जगह बनाने के लिए, लेकिन उसके समक्ष एक विशाल रन है, 132 रन, जिसको चेज करना पड़ेगा, जो कि इसको चेज करना आसान नहीं होगा। सामने खेल दिया और सिर्फ 1 रन प्राप्त किए, आसानी से सीएम ने बॉल को कलेक्ट किया और सिर्फ 1 रन प्राप्त किया राहुल ने। 1 रन स्पॉन्सर्ड है संजय यादव। और फिर से वही दिशा में खेल दिया और फिर से सीएम ने बॉल को कलेक्ट किया है और फिर से 1 रन प्राप्त किया है। 1 रन स्पॉन्सर्ड है संजय यादव। नहीं दे रहे हैं ज्ञानपीठ कोचिंग सेंटर के बॉलर्स। अगर बॉल थोड़ी सी पीछे थी, विकेट की दिशा में उठा के खेल दिया था, पीछे फील्डर थे, बॉल उनके हाथ में गई थी, लेकिन कैच को कबूल नहीं किया जीतने और 1 रन प्राप्त किए। 1 रन से कुछ नहीं होगा, ओवर की समाप्ति करते हैं। और कि क्या उस जीवन दान को कितना फायदे में बदलते हैं। और ये लेग साइड की ओर उठा करके खेल दिए। एम्पायर का इशारा देखना होगा। और ये
6 रन अखिलेश्वर यादव, 6 रन होगा और इसी 6 रन माने हार बिल्कुल भी ना माने। अभी भी आप अगर बड़े बड़े हिट लगाने में कामयाब होते हैं तो मैच को आप ये कहीं भी ले क्रिकेट जा है, सकते हैं। अनिश्चितताओं का खेल है, कोई भी पहले नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। ये क्रिकेट है और ये फिर से उठा करके खेल दिए हैं और बॉल जा गिरी सीमा रेखा बाहर। अखिलेश्वर यादव 6 रन। मैंने कहा था कि अगर आप कैच छोड़ेंगे तो आप समझिए मैच छोड़ रहे हैं और जीवन दान मिला। हिट करो, बिल्कुल भी कंट्रोल ना खोले। और फील्डर उठा करके खेल दिए ऑफसाइड की ओर। पीछे फील्डर दौड़ रहे, 2 रन लेने की प्रयास। संजय यादव 2 रन। ये ज्ञानपीठ किंग फाइटर के पीठ पकड़ के रखे हुए हैं और जो किंग फाइटर है, जिस तरह का नाम है ठीक उसी प्रकार का खेल खेलना पड़ेगा, फाइट करना पड़ेगा। और फिर से उठा करके खेल दिए हैं, नीचे फील्डर मौजूद, लेकिन देखना होगा ये क्या होगा। एक हाथों से कैच पकड़ा उन्होंने, बहुत ही खूबसूरत कैच, लाजवाब कैच। और ये अंपायर का निर्णय देखना होगा क्या है। आउट। और ये बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, बहुत ही बढ़िया कैच और राहुल को पवेलियन की ओर एक और जीवन दान मिला था राहुल को। उसके बाद बड़े बड़े हिट्स लगाने शुरू किए, लेकिन आखिरकार बॉल जब समाई फील्डर के हाथों में, जिसके कारण राहुल का विकेट, उनका कैच पकड़ा गया एक हाथों से। और अब स्ट्राइक पे आए हैं, नए बल्लेबाज का नाम बताएंगे, पवन ठाकुर। फिर से चले अजीत, लेकिन ये रिवर्स सिर्फ खेलने का प्रयास, लेकिन बल्ले में कोई संपर्क नहीं, बॉल जा समाई। और बल्ला फिर से घुमाया, पीछे फील्डर एक आसान सा कैच और नो बॉल। अंपायर का इशारा नो बॉल और अगली गेंद फ्री हिट होगी। ये बॉल होगी, ये जीवन दान मिलता हुआ आलोक पांडे को। ये हाइट का नो बॉल होगा। अंपायर्स डिसीजन इज द फाइनल डिसीजन, प्लीज डोंट आर्ग्यू। ये 2 रन होगा, एक फ्री हिट का रन और जो एक रन लिए, यानी कि 2 रन होगा। ये फ्री हिट है, लेकिन कोई नुकसान नहीं क्योंकि ये फ्री हिट होगी। अधिकतर ऐसा हुआ इस टूर्नामेंट में, फ्री हिट के बाद कीपर के हाथों में कैच गया है, लेकिन कोई नुकसान नहीं क्योंकि ये फ्री हिट बॉल है। आप सिर्फ रन आउट हो सकते हैं, कैच आउट नहीं, विकेट नहीं। फिर से रिवर्स खेलने की प्रयास, लेकिन मिसफील्ड, हाथ से छटकता हुआ या कैच। कोई बात नहीं, ऐसे कैचेस आप अगर मिस करेंगे और चौके छोड़ेंगे तो कोई खास फर्क पड़ने वाला है नहीं। आपके पास विशाल रन है, हालांकि गलती ना करेगी तो बेहतर रहेगा। 34 गेंदों में 90 रन की आवश्यकता है और आपके पास बल्लेबाज। और ये दिशाहीन बॉल, अंपायर का इशारा वाइड, एक अतिरिक्त रन स्पॉन्सर्ड बाय महाकाल पेट्रोल पंप। और एक और रन बढ़ता हुआ किंग फाइटर के खाते में, लेकिन इस रन से कोई फायदा नहीं होने वाला आपको। और ये फिर से दिशाहीन बॉल, ये मात्र एक ऐसे बॉलर हैं जो सबसे ज्यादा दिशाहीन बॉल फेंके हैं अब तक इस टूर्नामेंट में, राहुल पांडे। अब ये उठा करके खेल दिए, लेकिन पीछे फील्डर दौड़ रहे हैं। 1 बाउंस, 1 रन। संजय यादव 1 रन। और फिर से चले हैं राहुल पांडे, सामने आलोक पांडे।
और ये उठा करके खेल दिए ऑफ साइड की और पीछे फील्डर दौड़ रहे हैं। अब देख ये वीरेंद्र यादव 4 रन, बहुत देर के बाद यह चौका आता हुआ। और ये फिर से नो बॉल होगी और ये वीरेंद्र यादव 4 रन होगा और ये हाइट का नो बॉल। अब फिर से हाइट का नोबल नहीं डाल सकते हैं, लेकिन मुफ्त नोबल डालते हैं तो आपको ये फ्री हिट होगी। फिर से आपको एक और मौका मिला हिट्स लगाने का और ये लगा दिए हैं, लेकिन पीछे फील्डर दौड़ रहे हैं। जोरदार बल्ला घुमाए थे और पीछे फील्डर मौजूद, 1 रन से संतुष्ट होंगे बल्लेबाज। और ये उठा करके खेले हैं, लेकिन बॉल जा गिरी नो मैंस लैंड में। और इसी के साथ इस ओवर 77 रनों की दरकार किंग फाइटर को। अब देखना होगा यहाँ से कौन ऐसा कारनामा करते हैं जो 5 ओवर में 77 रन बनाते हैं और किंग फाइटर को फाइनल का रास्ता दिखाते हैं। शायद पिछला बार भी ऐसा हुआ था, इतिहास खुद को दोहरा रही है। सेमीफाइनल में किंग फाइटर बाहर हुए थे। लीग में जो 4 मैच हुआ उसमें चारों मैच जीत हासिल किए किंग फाइटर, लेकिन जब पहला सेमीफाइनल हुआ वाइड स्पॉन्सर्ड बाय महाकाल तो पेट्रोल एसआर टोटल क्यूटी रानी के खिलाफ उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अभी भी मौका, ये क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। देखना होगा क्या करते हैं अब बल्लेबाज। और फिर से चले सोनू, ये 16 ओवर की ट्राई और दूसरी रन लेने की प्रयास। देखना होगा अंपायर का इशारा। हमारे वॉलेंटियर जाएंगे और जितने भी जानवर हैं अंदर वो बाहर कर देंगे। और ये अंपायर का इशारा 4 रन, वीरेंद्र यादव 4 रन। वहां पे जितने भी लोग बैठे हैं आप 2-4 लोग जाएंगे और बाहर कर देंगे। जितने भी पशु अंदर में है सब बाहर कर देंगे। और ये फिर से दिशाहीन बॉल, अंपायर का इशारा वाइट। और वाइट के जो स्पॉन्सर है वो महाकाल पेट्रोल पंप। फिर से चले हैं सोनू पवन के लिए। फिर से रिवर्स की प्रयास और ये मिसफील्ड। रिवर्स की प्रयास कर रहे हैं बार बार, लेकिन बल्लों पे कोई संपर्क नहीं हो रहा। वैसा थोड़ा सा मिसफील्ड हुआ जिसके कारण 2 रन। किंग फाइटर का बुरा समय शुरू हो चुका है। पिछले सीजन में भी कुछ इसी तरीके का था, टॉप 2 पर फिनिश किए थे और लगातार 2 मैच हार के सेमीफाइनल खेल के बाहर हो गए। फाइनल का रास्ता भी तय नहीं कर पाए और इस बार भी वही स्थिति। और टॉप पर फिनिश किए थे, पहले नंबर पर थे, लगातार 4 लीग मैचेस जीत करके आई थी। हमें लगता है कि विकास रसल को अब भेजा जाना चाहिए था। जब 5 ओवर में 77 रनों की दरकार थी तब उनकी जरूरत थी इस टीम को, लेकिन पहले भेजा गया, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए और विकेट गवा बैठे। अगर वो अब आते तो शायद कुछ कर जाते अपनी टीम के लिए। और अंपायर का इशारा ओवर। अभी भी आलोक टिके हुए हैं पिच पे।
24 गेंदों में 68 रन। अरे उठा करके खेल दिए हैं, बॉल जागिरी सीमा रेखा पार। अखिलेश्वर यादव 6 रनों के लिए, और इसी 6 रन के साथ कुल स्कोर जा पहुंची है 72 रन, 71 रन, माफ करेंगे। फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ऐसे शॉट आप मार रहे हैं, ऐसे ऐसे कई शॉट लगा देंगे तब जाकर के आप टीम के लिए कुछ कर पाएंगे। ठीक इसी प्रकार आपको बड़े बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे। मैंने कहा कि अगर अब रसल बैटिंग करने आते तो शायद इस मैच का पकड़ किंग फाइटर के हाथों में होता। फिर से उठा करके खेल दिए ऑफसाइड की ओर, पीछे पीछे फील्डर दौड़ रहे हैं, और 2 रन से संतुष्ट होंगे बल्लेबाज संजय यादव, 2 रन, और इसी 2 रन के साथ कुल स्कोर जा पहुंचा है 73 रन। और फिर से अगली बॉल लेकर के चले हैं अजीत आलोक के लिए, और ये लॉन्ग ऑन की ओर खेल दिए, पीछे फील्डर मौजूद। फिर से 1 रन, जितना 1 रन 2 रन होगा उतना आप पीछे जाएंगे। बड़े बड़े हिट्स के साथ अगर आप 1 रन 2 रन ले रहे हैं तो आप फायदे में रहेंगे। और थोड़ी सी मिसफीड, लेकिन कोई नुकसान नहीं। मायूसी छाते टीम फाइटर के पवेलियन पर गेम धीरे धीरे उसके हाथों से निकलता हुआ फिर से खेल दिया है लॉन्ग ऑफ की दिशा में। थोड़ी सी मिसफील्ड के कारण 4 रन 4 रन स्पॉन्सर वीरेंद्र यादव इतिहास को दोहरा रहा है। पिछले बार इसी तरह टीम फाइटर बाहर हो गई थी, पहला सेमीफाइनल खेली थी, फिर दूसरा जो एलिमिनेटर जीत करके गया था उससे भी हार गई और टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी। इस बार भी कुछ उसी लगता है फिर से उठा करके खेल दिए हैं सामने की ओर, और ये देखना होगा एम्पायर का इशारा। 4 रन वीरेंद्र यादव। ये 3 ओवर जो है वो पावर प्ले होगा, जो 2 ओवर यूज कर लिया गया है पहले। अब ये तीसरा जो ओवर है पावर प्ले का वो अब शुरू होगी, और अब बॉलिंग लेकर के आए हैं अमन। अपने टीम के सर्वश्रेष्ठ बॉलर खुद को पावर प्ले में लेकर के आए हैं, और ये ऊपर की ओर उठा दिए, नीचे फील्डर मौजूद, और ये एक और विकेट का पतन होता हुआ ललित के रूप में। और विकेट के जो स्पॉन्सर है वो है अनिल यादव। और नजदीकी टीम फाइटर एक साइड से आलोक, और ये इम्पेयर करे गए हैं। लंबी हिट की आवश्यकता। और ये एक और विकेट का पतन होता हुआ रंजीत के रूप में, और ये फर्स्ट बाउंस, एम्पायर का इशारा, फर्स्ट बाउंस। धीमी गति की गेंद थी, थोड़ी सी बॉल पीछे थी, विकेट के नुकसान पे। चलिए इसके बाद 2 ओवर और अब आए हैं स्ट्राइक पे लोग, भाई वर्सेस भाई, अमन पांडे वर्सेस आलोक पांडे। ये दोनों सगे भाई हैं। पीछे फील्डर मौजूद विकास। थोड़ी सी मुस्कुराहट अमन पांडे के चेहरे पर। और ये बहुत ही खूबसूरत कैच कीपर के द्वारा, और एम्पायर का इशारा आउट, रास्ता दिखा दिया। और विकेट के जो स्पॉन्सर है वो है। चलिए और ये उठा
उठा दिए फिर से, लेकिन बॉल जा गिरी नो मैंस लैंड में। औपचारिकता ही बची हुई है। ये इस मैच का लास्ट ओवर है जो सॉरी 8 ओवर। और ये उठा करके खेल दिए, पीछे फील्डर दौड़ रहे राहुल पांडे। 2 रन लेने की प्रयास और 2 रन पूरा होगा। संजय यादव 2 रन। फिर से चले हैं सुनील और ये उठा करके खेल दिए हैं, पीछे फील्डर दौड़ रहे हैं। देखना होगा अंपायर का इशारा क्या होगा। फॉर्मेलिटीज, जल्दी फॉर्मेलिटीज को खत्म करें और दर्शक को घर जाने का मौका दें। चिंता फाइटर किंग के पवेलियन पर लगभग ये टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। अब अगली बार वापसी करनी होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस तरह के शॉट से मैच खत्म हो चुकी है लगभग। इसके बाद एक ओवर और बचती है जिसमें आपको 40 रनों से ज्यादा की आवश्यकता है। फिर से उठा करके खेल दिए, लेकिन नीचे फील्डर मौजूद और अंपायर का इशारा आउट। के समक्ष कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी खेल सकते हैं। यहाँ से और 40 रन की आवश्यकता। ओवर की समाप्ति और स्पॉन्सर अब नेक्स्ट बॉलर। एक ओवर में 42 रनों की दरकार। अगर आप 6 बॉलों पे भी 6 छक्के लगाएंगे तो भी 36 रन होगा। और ये एक और बॉल डॉट होता हुआ महाकाल पेट्रोल पंप डॉट बॉल। और ये सीएम अपना हाथ खोल अब यहाँ से सिर्फ औपचारिकता ही बची हुई है। और ये उठा करके खेल दिए, नीचे फील्डर दौड़ रहे लेकिन फिर से हाथों से छटकता हुआ और फिर से मिसफील्ड अजीत के द्वारा। और स्पॉन्सर्ड है संजय यादव, द ओनर ऑफ टीम फाइटर। ये लगभग इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। लगभग सिर्फ फॉर्मेलिटीज बची है। 3 घंटों का खेल, अब इनको घर वापस जाना पड़ेगा, कोई फायदा नहीं। अब अगले साल कम बैक की तैयारी इस साल उनके लिए शुरू में अच्छा साबित हुआ, लेकिन एंडिंग में अच्छा है। अब बताओ ये रोकने 2 बॉल बची हुई है इसीलिए इस मैच का। ज्ञानपीठ और 5 ही बॉल लेकर के चले हैं सीएम अल्फा। बल्ला जोर से घुमाए पर बल्ले में कोई संपर्क नहीं। फिर से डॉट बॉल। कल का टाइमिंग आप लोग को बता दिया जाएगा जब करण भैया यहाँ पे आएंगे। और ये फिर से रिवर्स का प्रयास।